अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड आफ्टरनून, वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। पाकिस्तान की बैटिंग एक बार फिर फोल्ड हो गई अंडर प्रेशर एंड यादगार विन है, मेमोरेबल विन है फॉर साउथ अफ्रीका इन रावलपिंडी। उस पर हम आपको यही बताएंगे, पहले अपनी सेंगे कि साउथ अफ्रीका ने 8 विकेट से सेकंड टेस्ट जीत लिया, सो अब टेस्ट सीरीज लेवल हो गई है। मगर किस तरह हुआ और आज का डे किस तरह अनफोल्ड हुआ, ऑफ कोर्स वी विल हैव टू टॉक अबाउट दैट फर्स्ट। बट पाकिस्तान ने टॉस जीती थी, 333 हमने स्कोर किया, जिसमें शान मसूद एंड साउथ शकील थे प्रोमिनेंट बैटर्स। के बाद साउथ अफ्रीका ने फर्स्ट इनिंग्स में 404 बनाए। आपको पता है कि उसमें नुमान अली की 2 और आसिफ आफरीदी की 6 विकेट्स थी, बट इट वाज जस्ट मुतसामी एंड रबाडा जिड रियली चेंज द गेम फॉर साउथ अफ्रीका। पाकिस्तान की तरफ से फिर 50 बनाए नोटेबल, बाबर आजम एंड देन सलमान अली आगा ने 28, साइमन हामर really just changed the game for South Africa, फिर ने 6 विकेट्स ले ली। फिर anyway this is how South Africa won the match। और फिर हमारी जो बैटिंग ऑर्डर है, ये जो बैटिंग हमारी अगेन फोल्ड हो रही है अंडर प्रेशर। हम 105 फॉर 4 थे, फिर हम 138 ऑल आउट हो गए। सो इसका ये मतलब इनमें 6 विकेट्स गवाई 33 रन्स में। यू कांट विन टेस्ट मैचेस लाइक दैट। इसी पे हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो पे क्रिकेट के सिकंदर बख्त, पाकिस्तान क्रिकेटिंग में फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़ एंड टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद। जेंटलमैन, थैंक यू सो मच आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया है। राशिद भाई, एक रिपीटेड पैटर्न है और हम आपको अभी नंबर्स भी दिखाएंगे कि किस तरह हम ये कोलैप्स हो रहे हैं। ये क्या है, ये टेक्निकल फ्लॉ है या व्हाट डू यू, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है कि हमारे ये रिपीटेड पैटर्न चलता हुआ रहा है? देखिए, क्रिकेटर हो या बोर्ड हो, क्रिकेट के अलावा हर चीज़ पे फोकस नज़र आ रहा है। हमें कप्तान अनाउंस करना था 2 दिन पहले, तो बहुत ज़रूरी था हमें कप्तान अनाउंस करना वनडे का। हमें टीम आज अनाउंस करनी थी सुबह, ये भी बहुत ज़रूरी थी। इररिलेवेंट काम हम बहुत मास्टर है और टीम का फोकस बिल्कुल भी नहीं लगा एक टेस्ट मैच जीतने के बाद। बात तो यही है ना कि अगर हम तो बोलते हैं 3-4 टेस्ट मैचेस होने चाहिए, ये एक जीत के 3 तो हार जाएंगे ये लोग। स्टेमिना नहीं लग रहा है टेस्ट मैच खेलने का। जैसे सिक्कू भाई अक्सर कहते हैं, लंबी क्रिकेट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली जाए या खेले, उसका अलग ही स्टेमिना होता है खेलते। क्लब तो नज़र आ रहा है हमें, सिर्फ एक टेस्ट सीरीज में नहीं नज़र आ रहा। हमें बांग्लादेश के खिलाफ जब खेले थे उस वक्त नज़र आ गया था। वहाँ से हमें टर्निंग ट्रैक पे आना पड़ा। हम टर्निंग ट्रैक पे आ गए, वहाँ पे कुछ जीते कुछ हारे। हम वेस्ट इंडीज से हार गए, हम साउथ अफ्रीका से हार गए, वो मार रहे हैं। इससे पहले हम होम जीते थे, हम चले जाते हैं एशिया कप में, वहाँ पे हम फ्लॉप हो गए। वहाँ पे हमारी बैटिंग ऑर्डर ही इसी तरह से क्लैप्स होती थी। तो इसका मतलब है कि सर जोड़ के बैठना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। सर जोड़ के जो बैठे लड़के अंदर बाहर हो रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन कमेटी कस से मस नहीं हो रही, वो अपनी जगह पे मौजूद है। और जिस तरह का हालात मैं पूरा सिनेरियो बता रहा हूँ, पूरा हालात जो नज़र आ रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बिल्कुल एक मैच जीते, लेकिन मैं तो यही सोचता था कि साउथ अफ्रीका से जीतेंगे। हमारी टफ सीरीज नहीं है इस दफ़ा इंग्लैंड के अलावा, एक होम सीरीज है हमारी न्यूजीलैंड से, होम सीरीज है साउथ अफ्रीका से। टर्निंग ट्रैक मिला के हम जीत जाएंगे। हम तो टर्निंग पे खुद ही फंस गए। अब मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या लाया अहमद लोग। सिक्कू भाई बैठे हैं, अहमद है, दोनों आउटस्पोकन है और अच्छी बातें करते हैं, सीखने को मिलता है बहुत। तो यहाँ पे मेरा भी यही है यार, अब करना क्या चाहिए? सिलेक्शन कमेटी चेंज करें फिर भी यही प्लेयर हैं, ये प्लेयर चेंज करें फिर भी हार जाते हैं, स्ट्रीमिंग ट्रैक लाएं वो भी हार जाते हैं, टर्निंग में वो भी हार जाते हैं, वनडे में जाएं वो भी हार जाते हैं, T20 वो भी हार जाते हैं। करें तो करें क्या? एब्सोल्युटली। एंड सिक्कू, जैसे आई थिंक नॉर्मल रेगुलर सवाल, आप लोग बनाते तो है स्पिन फ्रेंडली पिचेस, बट खुद आपकी स्पिन के खिलाफ प्रैक्टिस नहीं है इन पिचेस में। इन पिचेस पे प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी थी। वाई रिपीटेडली महाराज एंड हामर हमारी मतलब उनके सामने हमारी बैटिंग फेल हो रही है? यार मुझे भी हंसी आ गई। राशिद ने बड़े मासूमाना अंदाज से बोला कि करें तो करें क्या। मतलब वो सही कह रहा है कि जब हम टेस्ट खेलते हैं तो उधर फेल होते हैं, एक जीतते हैं फिर, मतलब इतनी बुरी तरह नहीं खेल। मगर हमें देखें, फुल क्रेडिट देना चाहिए साउथ अफ्रीका को। डिफेंडिंग चैंपियन है, उन्होंने कितनी प्लानिंग की होगी, उन्होंने कहा होगा ड्रेसिंग में, वो जो माइंडसेट की कल बात कर रहा था शहजाद, जिस पे मैंने उसको इंडोर्स किया था कि माइंडसेट उनका ये होगा कि हमने अंदर जाना है, वी हैव टू विन, और वो उस माइंडसेट से खेले। हम नेगेटिव माइंडसेट से खेले होंगे कि जी हमने ड्रॉ कर दें, बस सीरीज़ जीत जाए। तो हमारी मुसलसल जो कोलैप्स हो रहा है, विच इज़ वेरी 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 अलार्मिंग। मैं थोड़ा सा पीछे चले जाता हूँ, T20 का मैं जिक्र कर दूंगा कि जब हम वनडे वर्ल्ड कप खेले थे इंडिया के ख़िलाफ़, तो उधर भी हम 38 के ऊपर 8 आउट हुए। फिर ये जब फाइनल हुआ था एशिया कप का T20 में, 33 पे हम 8 आउट हुए। मुसलसल
हमने एक लिस्ट बनाई है, अगर वो हम दिखाएं तो मैं बताऊं कि हम पिछले 10 इनिंग्स में टेस्ट मैचेस में दिसंबर 2024 से लेकर और अब तक आज के दिन तक हम इतनी दफ़ा जो है वो जल्दी आउट हुए। ये देखिए लिस्ट है जिसमें हम इसी टेस्ट मैचेस की सीरीज की बात करें, मुझे यहाँ से थोड़ा सा दूर नजर आ रहा है। Here's your graphics, just try to ये देखिए साउथ अफ्रीका के खिलाफ ये 5 देखिए हमने फर्स्ट इनिंग के अंदर 17 पे 5 आउट हुए, फिर दूसरी इनिंग में 33 पे 5 आउट हो गए, फिर उसके बाद पहले टेस्ट मैच में 16 पे 5 आउट हुए, फिर 17 पे 5 आउट हुए। इससे थोड़ा सा पीछे चलें, जनवरी में हमने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेला था, 24 पे 5 आउट हुए, फिर 57 पे 5, 33 पे 5, 25 पे 5, फिर से पहले जो साउथ अफ्रीका की सीरीज हुई 39 पे 5, 61 पे 5। ये व्हाई वी आर डूइंग इट। फिर मैंने आपको बता दिया कि हम अभी जो एशिया कप का फाइनल के लिए भारत के खिलाफ 33 पे 8, और मैंने एक मेमोरीज में वापस आया एक क्लिप जो हम इंडिया के खिलाफ उसमें ओडीआई में खेले थे, उसमें भी 38 पर हम पूरे 8 लड़के आउट हुए। तो व्हाई वी आर डूइंग दिस, इसका क्या इलाज है? अब वो ये कि इलाज क्या है? देखिए टेस्ट क्रिकेट का तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमने बिल्कुल इसको सही तरीके से डोमेस्टिक क्रिकेट को ऑर्गेनाइज नहीं किया। मैं तो 2 साल 3 साल से कह रहा हूँ, अब सारे कमेंटेटर्स, अब कार यूनुस भी कह रहे हैं, वसीम अकरम भी कह रहे हैं, रमीज़ राजा भी कह रहे हैं, और दूसरे जितने बैठे हैं सब कह रहे हैं कि जी फर्स्ट क्लास खिलाओ, फर्स्ट क्लास खेलो। इन्होंने फर्स्ट क्लास ही नहीं खेली। मैं आपको एक छोटा सा बताता हूँ कि जब मैं पहली दफ़ा मुलाकात हुई, मुझे बुलाया गया था, सारे लाहौर में सब लोग 33 लोग बैठे थे, तो मैंने उनको एक पूरा पेपर बना के दिया था कि अभी टेस्ट मैच शुरू होने वाला है, शायद आई थिंक कि वो उस वक्त वेस्ट इंडीज़ आने वाली थी, आप लोग एक पेंटेंगुलर करा दें, जितने भी टॉप प्लेयर्स हैं उस डोमेस्टिक के 5 टीमें, मैंने टीमों के नाम बना के ड्रॉज बना के देकर आया था, उन्होंने वनडे कराया। अब ये सोच है कि वाई कि टेस्ट मैच हो रहा था, हमने वनडे कराया। अब जब तक हम इस चीज को सही नहीं करेंगे ना, तो जब तक हमारी I promise you कि this is something we should talk about as soon as हम थोड़ा एंड ऑफ द शो आ रहे होंगे, बट उसके बाद अहमद थोड़ा सा आपसे वार्म अप के बाद हम लोग एक आपको दिखाएंगे किस तरह हमारे बैटर्स आउट हुए। साइमन हार्मर की लाइन और लेंथ हमने देखी, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान को डाइसेक्ट किया है अहमद, आई मीन जेंटल ऑफ स्पिन लेकिन डेडली प्रिसिशन, एंड देन जस्ट ऑफ कोर्स बाबर के विकेट के बाद गेम डेट शिफ्ट। जी अगर आपने पोस्ट मैच में माकरम का भी इंटरव्यू सुना होगा, वो बोल रहे थे कि इस मैच के अंदर भी वी बीन टेस्टेड, हम ऐसी सिचुएशन में आ गए थे कि जहाँ से निकलना मुश्किल था, लेकिन वहाँ पाकिस्तान ने खुद ब खुद ही जो है उनको पहले देखे ना 350 पे आउट हो गए, अच्छा खासा स्कोर जा रहा था, उसके बाद उनको भी आपने पकड़ लिया और आखिरी विकेट से आपने सारे परफॉर्मेंस करवा दी, उनसे इतने स्कोर करवा दिए, और उसके बाद एक ही चांस आपका रहता था। जैसे ही सेकंड इनिंग आती है, आपके फिटनेस के मसाइल नजर आते हैं, सीधा बॉल आप पैड पे खाते हैं, और ये पहला मैच नहीं था, ये बड़े अरसे से होते ही चला आ रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ कि सेकंड इनिंग में हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं, और फिर आप एक ही उम्मीद रहती थी कि आपके मोस्ट सीनियर प्लेयर्स जो हैं, जिनको आप कैरी करते हैं और जिनको या 30 मैचेस में जिनके 30 इनिंग्स में 350 भी होते हैं, तो आप उनको कैरी इसलिए करते हैं बेसिकली कि यार चलो जब भी ये कोई 40-50 या सेट होंगे तो ये इस तरह की इनिंग खेलेंगे कि पाकिस्तान को मैच जितवाएंगे। बहुत बाबर रिजवान नहीं, बिल्कुल आज एक रन्स बनाया और बाबर आउट हो गए और उसके बाद रिजवान भी आउट हो गए। तो फिर ऐसे ही होता है जब आप लोगों को इतने बड़े लंबे रन देते हैं इसलिए कि वो मैचेस जितवाएं, लेकिन वो कहीं अपना 50 करते हैं और चलते बनते और 30 इनिंगों में 4-50, ये परफॉर्मेंस है आपके सीनियर प्लेयर्स की। फिर कैप्टनसी का मुझे आई पर्सनली फील, मैं बहुत फर्म बिलीवर हूँ, इसलिए मैं बार बार बात करता हूँ कि टेस्ट क्रिकेट के अंदर आपकी कैप्टनसी मैटर करती है। टेस्ट क्रिकेट के अंदर आपका जो गेम अवेयरनेस है, कितने आप शार्प हैं, डिसीजन आपने कब लेने हैं, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। फिर आप देखें ना, आपका जो मैनेजमेंट भी सारी है, तो अजहर महमूद ने, मेरा नहीं ख्याल है कि टेस्ट में रेड बॉल क्रिकेट में कभी कोचिंग की है या हेड कोच बने, उनको आपने डायरेक्ट हेड कोच ही बना दिया, और वो इसलिए बना दिया कि चलो यार कुछ पैसे रहते थे वो यहाँ पे लगा के इनका पूरा एक सीवी भी बन जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे वो भी हो। तो ये सारी चीजें आप देखें, फिर ये सारा, एक तो ये मैच हार गए, फिर राशिद भाई ने एक बड़ी अच्छी बात की है, ऐसा क्या था कि टेस्ट मैच के चलते हुए आपने रिजवान को हटा दिया कैप्टनसी से और शाहीन को बना दिया, 2 दिन नहीं वेट हो सकता था, ऐसा इसके पीछे लॉजिक क्या थी? फिर आप आज सुबह एक और आपने बात कर दी, आप बाबर आजम को टीम के अंदर ले आए। आप मुझे ये बताइए
मुझे या किसी और को भी बाबर आजम की टीम के आने से मेरा नहीं ख्याल है कि कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन कोई एक क्राइटेरिया भी तो होता है कि नहीं होता। जब आपने पहले उनको टेस्ट क्रिकेट से ड्रॉप किया था, उसके बाद आप दोबारा बगैर किसी परफॉर्मेंस के उनको टेस्ट क्रिकेट के अंदर ले आए, अभी आपने उनको बाहर किया है और सारी जो मुश्किल कंडीशंस थी वो उन बच्चों को खिला दी, जिसमें बांग्लादेश था, ट्राई सीरीज थी, एशिया कप थी, वेस्ट इंडीज था। अब जहाँ फ्लैट ट्रैक आने लगे हैं, आप दोबारा से अपने सीनियर प्लेयर्स को जो है ना, लेकिन मैं सॉरी अहमद, मुझे क्लॉक का टाइम हो जाता है, तो आई रियली हैव टू कट यू इन द मिडल। आई विल कम बैक टू यू जस्ट अ सेकंड। अजहर महमूद ने क्या बोला वो भी हम बात करेंगे, और किस तरह सॉफ्ट डिसमिसल्स हुए रिजवान और सलमान अली आगा के रिपीटेडली हो रहा है, हम इस पे नजर डालेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले हम डिस्कशन करें जस्ट अ वार्म अप ऑफ जो हमारे एक्सपर्ट्स क्या समझे कि पाकिस्तान के किस तरह मैच हारा, टर्निंग पॉइंट क्या था। आप लोग कमेंट्स भी नीचे हम लोग पढ़ रहे होते हैं लाइव, जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपने सेकंड न्यू बॉल की बात नहीं की, क्यों ली पाकिस्तान ने सेकंड न्यू बॉल, इस पर भी हम लोग फर्स्ट श्योर बात करेंगे। बट जस्ट बिफोर दैट हमारा कोलैप्स, हमारी बैटिंग, हमारे टॉप बैटर्स किस तरह आउट है इस पर नजर डालेंगे। राशिद भाई भी हैं हमारे साथ, अहमद शहजाद भी हैं, सिकंदर भी है। सो यू नो कुछ बैटर्स आप कर लेंगे राशिद भाई, एंड देन हमारे बाकी एक्सपर्ट्स भी इसमें बात करेंगे। सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट जो भाई पहली विकेट थी इस सेकेंड इनिंग्स की मैं बात कर रही हूँ, वो थे मिस्टर इमामुल हक जो LBW एंड कर्टिसी साइमन हामिर। तो हम लोग प्लीज़ ये फुल स्क्रीन पे पहले दिखा सकते हैं कि उन्हें किस तरह अर्ली ब्रेक थ्रू दिया था हामिर ने, और फुलर बॉल कराई थी उन्हें। जी, इनका दिखाने की जरूरत नहीं, इनका हमें एक एक पता है मूव इनकी ना। देखिए जो बैटर नई बॉल खेल रहा है पुरानी, अगर लेंथ पिक नहीं कर रहा ना वो फिर नहीं खेल सकता। आप लेंथ पिक नहीं हो रही, मैं खास बात करूंगा, ये तो आउट हो गए, नया बॉल आगे पैड लग गई, लेंथ पिक नहीं हुई के साथ सऊद शकील से। जब आप पुश करोगे ना, ये पिचेस पुश करने की तो है ही नहीं, हार्ड हैंड से है ही नहीं, मिड ऑफ फ्लोर से मार रहे हो। यहाँ तो आप बॉल को आने देना और वही सॉफ्ट हैंड से रोकनी है आपको। आयरन के हाथ थोड़ी रखने, लोहे के हाथों से खेल रही है क्रिकेट, सॉफ्ट हैंड से खेली जाती है, जब मारनी है मारे। ये तो मैं जितने भी टेस्ट मैचेस आप देख लें, हर कोई आके पहली इनिंग में इसलिए रन करता है कि बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं होती, चाहे वो पेसर्स हो चाहे स्पिनर्स हो। यहाँ हर एक को आप दिखाएं, अगर सबको आउट होते हुए दिखाएं, सब हार्ड हैंड से क्या तो खेलते हुए आउट में पैड पे कैसे लग सकती है आपको, रिपीट होते हैं पैड पे लगने का। इसका मतलब है कि आप लेंथ और लाइन दोनों ही पिक नहीं कर रहे, आप साइड आर्म से बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हो। क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। साइड आर्म से प्रैक्टिस करते हैं, ये जगह पे प्रैक्टिस नहीं करते जहाँ पे हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। एक और प्लेयर के बारे में, बैटर के बारे में ज़रूर मैं बात करूंगी अहमद आपसे भी, एंड दैट्स अब्दुल्ला शफीक। एक तो वाई आर वी नॉट सीइंग एनी इंप्रूवमेंट, और चलिए ये भी देख लेते हैं वो किस तरह आउट हुए थे। आई थिंक रबाडा का एक क्लासिक सेटअप होता है, व्हाट ही डज आउटसाइड ऑफ थोड़ा स्ट्रेट एंड एंड अब्दुल्ला जस्ट I don't know what's happening to her. What do you say and think कि क्यों improvement नहीं show करे अब्दुल्ला with the bat? क्या इम्प्रूवमेंट करनी है, इतने मैचेस जितने मिल रहे हैं इनको, अगर इसमें भी इम्प्रूवमेंट, वो यही है कैलिबर। आप देखिए, आप इन्वेस्ट करते हैं उन प्लेयर्स पे जो मोर ऑफन देन नॉट परफॉर्मेंस करें और अपनी गलतियों से सीखें। तो माशाल्लाह 4-4 3-3 साल तो इनको खेलते हुए हो गए हैं और कोई इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आ रही है। इनफैक्ट ग्राफ नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ तो इट शोज कि नहीं है कोई चीज जो आप ढूंढना चाह रहे हैं। इसके बारे में ये बोला गया था कि टेक्निकली बड़े सॉलिड है, स्ट्रांग है, बिल्कुल नहीं है। जब शॉट मारते हैं वो खेलते हुए थोड़ा ठीक लग जाते हैं, लेकिन जब आउट होते हैं तो इतना गैप होता है बॉडी से दूर, या अंदर हो या बाहर हो, गिर जाते हैं। सर इनका अक्सर गिरता है, पल्ला ऊपर जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल नीचे है। तो मुझे नहीं समझ आती है कि अब्दुल्ला शफीक ने क्यों इम्प्रूवमेंट नहीं की है, और क्यों मेरे ख्याल से अब आइंदा से हमें वो देखने को भी नहीं मिलेंगे। इसी तरह शान मसूद का भी सेकंड इनिंग में आते हैं, मेंटली फटीग होते हैं, जल्दी स्कोर। हमने कहा है कि जैसे ही डिफेंस की तरफ जाते हैं तो ये बिल्कुल सीधे बॉल पैडों पे खा जाते हैं, स्पेशली ऑफ स्पिनर। सेम इमामुल हक का सेम मसला ऑफ स्पिनर का वो आज तक चलता आ रहा है। पहली इनिंग के अंदर उन्होंने 50 किया, उसके बाद अगली 3 इनिंगें उनकी भी इसी तरह ड्राई गई हैं। तो ओवरऑल यही सिस्टम है आपका, 1-50। तो जब आप कैप्टन होता है तो वो इस तरह की बातें करता है ना, लोगों की 25-30 को ग्लोरीफाई करके दिखाता है, तो वो 25-30 पे खुश होने लग जाते हैं। और फिर ड्रेसिंग रूम में जब भी होता है कोई 25-30 करके जाता है, ही फेल्ट ओके। वेयर एज जो हमारे सीनियर्स थे वो 70-75 पे भी इतना घास होता था डोमेस्टिक के अंदर भी, तो वो 70-75 पे भी दे वर नेवर हैप्पी फ्रॉम अस। और ड्रेसिंग रूम में हमें यही लगता था कि हम मिस करके आ गए।
तो ये माइंडसेट का मैसिव डिफरेंस है ये करंट लॉट के अंदर। और फिर लीडर जो है वो आपका ड्राइव करता है मोस्ट ऑफ द चीजों के अंदर, और जब लीडर ही आपका इस तरह बिलो पार हो और एक टिमिड अप्रोच के साथ जो आपको देखने में मिलता है जब फील्डिंग स्पेशली हम कर रहे होते हैं, कोई अटैकिंग इस तरह के डिसीजन होते हैं जो आप लेते हैं एज अ कैप्टन, और जब पार्टनरशिप लगती है बॉलर्स का इतना कुछ नहीं हो रहा था, आप एज अ कैप्टन डिसीजन लेके टीम को वापस लेके आते हैं, वो नहीं, टीम जेल नहीं लग रही। आप देखें जैसे जैसे पार्टनरशिप लगती है सारे अपनी अपनी जगह पे क्वाइट खड़े होते हैं। एक होता है ना कि एनर्जी लेवल टीम का नजर आता है, एक जज्बा नजर आता है कि नहीं यार वी आर इन, ये हमने सीरीज जीतनी है, हमने इसको जाने नहीं देना है। कोई जज्बा नहीं है, 25 30 35 40 50 करके अगला मैच पक्का करना, पैसे कमाना, ये माइंडसेट है। आई एम रियली सॉरी, दिस इज व्हाट द माइंडसेट इज। इसीलिए हम आपको बोलते हैं प्लेयर्स की लीग आपको ये करंट लॉट की बंद करनी होगी, और सबकी, किसी एक की नहीं। हालांकि हमने बहुत एडवोकेसी की है इन चीजों के ऊपर कि लीग्स और पैसे कमाना प्लेयर्स का हक है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप मुल्क को 9वें नंबर पे ले जाएं और फिर आपको जब बाहर किया जाए आप चुप करके लीग खेलें और वहां इधर से ज्यादा पैसे कमाएं। ये सारी इज्जत आपको मुल्क की वजह से मिली, तो आपके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को जो है इज्जत देनी है, वहां पे आपके सीनियर प्लेयर्स का होना जरूरी है। सीनियर प्लेयर्स जाते हैं तो डोमेस्टिक को 4 चांद लगते हैं। फिर आप देखें ना कि आप डोमेस्टिक में प्लेयर्स को भेजते हैं फातिमा, वो एक मैच खेलते हैं, नसीम शाह, हारिस रऊफ, उसके बाद कहाँ है वो क्यों नहीं खेले दूसरा राउंड? क्या मसला हो गया? आपके बाबर आजम अभी तक डोमेस्टिक खेलने गए हैं? क्रिकेट से बड़ा कर लिया ना आपने उनको, अपने आप को उन्होंने भी कर लिया, और फिर भी देखिए वो कितने क्रिकेट से बड़े हैं, आप उनको फिर ले गए। माइक हैसन क्या कहता था? माइक हैसन कहता था हमने बाबर आजम को कुछ चीजें दी हैं काम करने के लिए, और वो जब उसमें इंप्रूवमेंट लेके आएंगे डोमेस्टिक खेल के तो हम उनको वापस लेके आएंगे। कहाँ पे उन्होंने घर के अंदर ये चीजें इंप्रूव कर ली हैं? व्हाइट बॉल की, व्हाइट बॉल तो वो खेल ही नहीं रहे, किस तरह उनका नाम है? हम ये नहीं कहते कि उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं की, उनकी बहुत कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, लेकिन आखिरी 3.5 साल 4 साल उठा के तो देखिए उनके क्रिकेट के, कोई तो क्राइटेरिया रहने दीजिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर वापस आने का। पहले टेस्ट मैच में आप उनको ऐसे लेके आए, उसके बाद T20 के अंदर भी आप बातें कुछ और करते हैं चीजें। तो अगर फोन कॉल्स पे ही चीजें करनी है तो मेरा ख्याल है कि रिजाइन कर देना चाहिए आकिब जावेद साहब को, रिजाइन कर देना चाहिए असद शफीक को, रिजाइन कर देना चाहिए अजहर अली को, रिजाइन कर देना चाहिए लीमदार साहब को, क्योंकि ये जो इन्होंने डिसीजन किया है कैसे जस्टिफाई करेंगे पाकिस्तान की आवाम को कि जब हम किसी को गंदी परफॉर्मेंस के ऊपर बाहर करते हैं तो किस क्राइटेरिया के ऊपर उनको वापस लेके आते हैं। और जहां पे आप यंगस्टर्स की बात करते हैं, सारी मुश्किल कंडीशन हमें तो पता है, सारी मुश्किल कंडीशन जो थी जिस तरह बांग्लादेश की, वेस्ट इंडीज की, ट्राई नेशन की, एशिया कप की, आपने अपने यंगस्टर्स को भेज दिया जो कि फाइनल खेल के आए और 3 सीरीजें जीते हैं, और उसके बाद जब आसान चीजें आई आपने हारिस टाइप लोगों को बाहर कर दिया। ठीक है, आपने उनको पहले उनकी जगह पे नहीं खिलाया फातिमा, उसके बाद जब उन्होंने वहां परफॉर्मेंस नहीं की 7वें नंबर पे 6वें नंबर पे तो आपने उनको टीम से बाहर। फिर आप करते ये है कि एक लड़का अमेरिका के अंदर है उस्मान खान, आप उसको वापस बुलाते हैं। आप बिस्मिल्लाह खान नजर नहीं आ रहा आपको, जिसने डोमेस्टिक में घिस गया परफॉर्मेंस कर करके, अभी भी 300 की है, अभी भी उसने जो है ना उसके बाद फिर सेंचुरी की है, फिर उसने 80 की है। तो ये लड़के इनको कब चांस मिलेगा? जब आसिफ अफरीदी 40 साल की उम्र में पाकिस्तान टीम में आ सकता है, तो ये बिस्मिल्लाह खान वगैरह क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि हमें तो पता है, हमारे साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किए हैं, इंतहाई अच्छे लड़के, गुड परफॉर्मर, डोमेस्टिक को इज्जत देते हैं, आपकी क्रिकेट को आगे चला रहे हैं, तो आप इनको कब रिवॉर्ड देंगे? सो ये सारी चीजें जो हैं पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर अब देखने को दोबारा से शुरू हो रही हैं और मिलेंगी, जो डिसीजन इस हफ्ते के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट ने किए हैं। अल्लाह करे कि इनके हक में बैठे, लेकिन अगर ये हक में नहीं बैठेंगे तो ये पाकिस्तान क्रिकेट को इतना दूर ले जाएंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट को वापस लेके आना नामुमकिन हो जाएगा। और ये डिसीजंस जो हुए हैं, मुझे लगता है, मेरी पर्सनल फीलिंग है कि इस दफा ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी ये डिसीजन काफी लोगों को अपने साथ लेके जाएगा। तसलसल के साथ टेस्ट मैचेस खेलेंगे तो बेहतरी आएगी। पाकिस्तान बैटर्स स्ट्राइक रोटेट करने में नाकाम रहे हैं। पाकिस्तान टीम मुसलसल टेस्ट मैच नहीं खेल रही। बांग्लादेश के खिलाफ 3 टेस्ट सीरीज में 3 पिचेस बनाई थी। बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक जैसे बैटर्स ने इतनी ज़्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली। डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना है पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान हर टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान से बाहर टेस्ट मैचेस में आमिर जमाल जैसे ऑलराउंडर फ़ायदा देंगे। साल में 4 टेस्ट मैचेस खेलना काफ़ी नहीं, ये कह रहे हैं पाकिस्तान, ये कह रहे हैं अजहर महमूद। और उन्होंने साथ साथ ये कहा कि वो लाहौर और पिंडी के जो पिचेस हैं उससे वो बहुत सेटिस्फाइड हैं। प्लेइंग 11 भी बिल्कुल वो उससे सेटिस्फाइड नज़र आ रहे हैं। और ठीक है, चलें, ये देखिए ज़रूरी था हम आपको बता दें कि फातिमा 4 मैच खेलने हैं। पहले आप मैच जीतना स्टार्ट तो करें कि दुनिया आपको ज़्यादा मैच दे।
आप घर के अंदर जब इस तरह के जीते जिताए मैचेस हारते हैं इस तरह की प्लानिंग करके, तो कौन आपको बुलाएगा? फिर आप मुझे ये बताएं कि एक ही जो है लोगों को एक चीज कहते हैं कि हम लोग टेस्ट क्रिकेट ज्यादा नहीं खेलते हैं। भाई जो खेलते हैं वो तो ठीक तरीके से खेल रहे हैं, और फिर जो टीमें टेस्ट क्रिकेट ज्यादा नहीं खेलती है उनके प्लेयर डोमेस्टिक में खेलते हैं। आप तो अपने प्लेयरों को अभी तक डोमेस्टिक में नहीं खेलते। I'm just going to give Sikku a chance to talk on this as well, और हम लोग एक्चुअली रिजवान और सलमान अली आगा के डिसमिसल भी साथ अगर दिखा भी दे तो हम ओवरऑल जवाब दे दें आप सब। अभी जो अहमद शहजाद ने बात की है, हाँ, हमने पिछले मैच में जब हम जीते हैं तो उसमें एक मैसेज आया था, कहीं लिखा आ रहा था कि जी शान मसूद ने सरफराज को फ़ोन करके पूछा कि जी मैं क्या करूं। ठीक है, कोच कौन है? अजहर महमूद, मगर उसने सरफराज को फ़ोन करके पूछा कि मैं अब क्या करूं। तो उसने कहा बेटा घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है शाहीन से गेंद करें। तो भाई अजहर महमूद किस मर्ज की दवा था? Is it even true सिकंदर, या आपको लगता है रूमर्स हैं? नहीं, पूरा सोशल मीडिया सबने मतलब है कि हमारी बात तो याया भाई ने की थी। हाँ, स्पोर्ट्स के सारे प्रोग्रामों में। और सरफराज को पैसे तो मिल रहे हैं ना, तो आप उसको ड्रेसिंग रूम में रख देते। आप मजबूरन अजहर महमूद को चला रहे हैं ताकि उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए, उनको फारिग करें, तो उसको भी रख सकते। सरफराज कराची के लिए खेल रहा है। मैं कराची वालों को पूछना चाहता हूं कि कराची क्रिकेट एसोसिएशन जब आपको निकाल दिया गया था, आपने कितना शोर किया? मुझे भी फोन किया कि जी हमारे लिए बात करें, हमें लेकर आए, हम इतनी बड़ी टीम है कराची की। ठीक है, आपको ले आए, आपने सरफराज को खिला दिया। ठीक है, ये चीज गलत है ना। ये सिस्टम गलत है। आप सेलेक्टर हैं, आपको ड्रेसिंग रूम में होना चाहिए था, आपको बैठ के पाकिस्तान टीम को, मगर आप जाके क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये चीजें क्रिकेट बोर्ड को देखनी है ना। यंगस्टर्स कैसे आएंगे? अभी जो आप बात फास्ट बॉलर्स के दिखा रहे हैं, तो पूरी एक क्लिप चलाई गई थी फास्ट बॉलर पे, पाकिस्तानी बैट्समैन कैसे खेल रहे हैं। अगर आप उसकी डिसमिसल दिखा दें, कौन सा ओपनर है, अब्दुल्ला शफीक का बल्ला खुल जाता है। उन्होंने, हमने तो एक ही डिसमिसल दिखा रहे हैं ना, आप दिखा दें। उन्होंने पूरी क्लिप दिखा दी थी, 10-15 लोगों का वो दिखा दिए थे कि टीवी पे बैठ के, जो हमने ऑब्वियसली रिकॉर्ड नहीं किया होगा, हम नहीं दिखा सकते, कि उनका बल्ला देखे, आप रोका और ये खुल गया, इनका ओपन हो गया टुवर्ड्स द स्लिप्स। तो हमारे जितने बैट्समैन अगर थोड़ा से भी खेलते हैं तो अपना बल्ला खोल देते हैं। तो फास्ट बॉलर्स के लिए अब आप बल्ले को ऐसे टर्न करेंगे तो स्लिप की तरफ जाएगा उसका कैच। तो ये वो चीजें हैं कि जो रिजवान और सलमान अली आगा कभी सिकंदर, रिजवान और सलमान अली आगा कभी डिसमिसल जल्दी से दिखा दें क्या? क्या इस पे भी आपकी जिस तरह ये आउट हुए दोनों, कर्टसी हार्मर एंड महाराज। नहीं देखिए, हार्मर तो काफ़ी एक्सपीरियंस है, 1000 विकेटें हैं उसके फर्स्ट क्लास क्रिकेट की, तो उसका जो एक्सपीरियंस होगा ये देखें। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि ये आपको पता है, ये तो स्वीपें, मेरे ख्याल से ना इनको स्वीपें ज़्यादा मारनी चाहिए थी। उन्होंने जाके जो फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, और फ्रंट फुट के ऊपर, जब फ्रंट फुट के ऊपर आप जाके खेल रहे हो, ब्रेक हो रहा है तो आप फंसते हैं। और आगा जो है वो उसने जाके कट मार दिया गेंद को। ठीक है, चले रावलपिंडी टेस्ट, यू नो इट्स ये कन्वर्सेशन चलती रहेगी। हम सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस जेंटलमैन। सॉरी मेरे पास टाइम नहीं है, सॉरी आई एम सो सॉरी। थोड़ा सा दें टाइम सलमान अली आगा पे, हमें थोड़ा टाइम दें कि इनको परफॉर्मेंस करनी चाहिए। ठीक है, और ये कप्तान है, जिस तरह के डिसीजन ये होने दे रहे हैं अपनी कैप्टनसी के अंदर, दिस इज नॉट ऑन। थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर जॉइनिंग अस। इंशाल्लाह हम लोग अपनी कन्वर्सेशन को आगे लेकर जाएंगे और जरूर डिस्कशन करेंगे अबाउट दिस। बट देन अब वनडे और T20 की कन्वर्सेशन भी साथ साथ शुरू हो जाएगी। थैंक यू सो मच अगेन फॉर जॉइनिंग अस। हम आपको मिलेंगे सून। अभी के लिए इतना वक्त है, अल्लाह हाफिज़।